पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सब लोगों को जो सैम पित्रोदा जी ने अपना इंटरव्यू दिया है, बयान दिया है, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने अमेरिका का एक एग्जाम्पल लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कांग्रेस वहाँ पर लगाने जा रही है, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कहा। फिर भी हम उस इनहेरिटेंस टैक्स के पूरी तरह से विरोध में हैं, हम बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं। और ये हमारा मैनिफेस्टो है जो मेरे हाथ में है। इस मैनिफेस्टो में कहीं पर भी किसी भी पेज पर इस तरह की किसी टैक्स की कोई बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब देश के प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलने लग जाएं मंचों से तो स्वाभाविक है कि सफाई देनी भी ज़रूरी है। अगर कोई सफाई नहीं देगा तो देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उनका तो नारा है झूठ बोलो, खूब बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, बढ़ा चढ़ा के बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो मुझे लगता है कि उसकी जब देश के प्रधानमंत्री की ऐसी नीयत हो जाए तो स्वाभाविक है कि उसकी प्रतिक्रिया भी देनी ज़रूरी होती है। शायद ना तो मैनिफेस्टो हमारा पढ़ते हैं, लेकिन इस बार धन्यवाद देंगे हम कि वो फर्स्ट फेज़ के चुनाव के बाद डरे हुए। अब वो जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं वो अपना स्तर बता रहे हैं। देश की जनता सोचती है देश के प्रधानमंत्री अगले भाषण में बस इससे नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन अगला भाषण आता है वो और निम्न स्तर का आ जाता है। अब वो कह रहे हैं कि साहब वो मंगलसूत्र, मतलब अब मंगलसूत्र की बात करें तो मंगलसूत्र तो नोटबंदी में, कोरोना में, ऑक्सीजन के लिए, बेरोजगारी के लिए कितने मंगलसूत्र चले गए होंगे। देश के प्रधानमंत्री को उनकी चिंता करनी चाहिए थी। अब वो स्त्री धन की बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। शर्म करो शर्म। वो डरा कर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन क्या हिंदू डरेंगे इससे कि उनकी संपत्तियां मुसलमानों को दे दी जाएंगी या किसी वर्ग को दे दी जाएंगी? क्या ही देश के हिंदू इतने डरपोक हैं? मुझे तो नहीं लगता। हमारे देश में तो हर व्यक्ति साहसी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की आदत हो गई कि मुख्य मुद्दों से भटकाओ, ट्विस्ट करो और आगे बढ़ जाओ। उनसे तो पूछा जाना चाहिए 16 लाख करोड़ का जो आपने ऋण माफ़ किया था व्यापारियों का, वो अगर आप यूज़ करते देश के गरीबों के लिए तो शायद विकास होता, लोगों को रोज़गार मिलते, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले चरण के हार के बाद आप देखिए मछली, मटन, मुस्लिम लीग, मायोवाद, पाकिस्तान, मुसलमान, नफरत, मंगलसूत्र। अब देश के प्रधानमंत्री का स्तर यही हो गया कि वो इन शब्दों के चारों तरफ वो पूरी तरह से घूम रहे हैं। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता सब समझती है कि अलमारी में से, तिजोरी में से किसने पैसे निकाले और किसने नोटबंदी के टाइम में बैंकों में पहुंचवाए और किसने अपने व्यापारी मित्रों को वो लोन दिलवाया और फिर अगले 4 साल में वो माफ करवाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी जो भी देश का व्यक्ति है आज वो इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं समझ रहा होगा। आपने आरोपों के जवाब दे दिए। एक्सटॉर्शन, अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं, अंतिम बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा पर्दाफाश हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इनके पीठ पर जिस तरह से लाठी चला के और इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई उगलवाई है इनसे, क्योंकि ये लोग तो चाहते नहीं थे। तो मुझे लगता है कि उसके बाद से मोदी जी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। आज हालत ये है कि इस बार उन पूरे देश को लग रहा है कि इस बार अडानियों की सरकार नहीं बनवानी है, इस बार हिंदुस्तानियों की सरकार बनवानी है। और वही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री आलोक जी मुद्दे पर आइए। मैं मुद्दे पर रहूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। आप चाहते हैं ना मुद्दे पर रहें, तो ठीक है, आज मुद्दे पर रहते हैं। और जरा बताइए, आपका ये संपत्ति पुनर्वितरण का क्या आइडिया है? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया क्या है? जरा समझाइए, क्योंकि इस पर अब बहस बहुत हो गई, गोल गोल बहस बहुत हो गई। सैम पित्रोदा भी इशारों इशारों में कह के निकल गए इनहेरिटेंस टैक्स, आप उसके खिलाफ हैं, आपने स्पष्ट कर दिया। लेकिन राहुल गांधी ने आज जो सफाई दी, उन्होंने कहा मैंने ये नहीं कहा अभी एक्शन लेंगे, लेकिन पहले पता लगा लेते हैं किसके पास कितना वेल्थ है, कितनी संपत्ति है। उसके बाद करेंगे क्या? जब तक आप ये नहीं बताएंगे क्या करेंगे, तब तक बीजेपी तो उसको भुनाएगी और कहेगी कि आप इनको दे देंगे, उनको दे देंगे, आपकी भी सर्वे करेंगे, आपका भी एक्सरे करेंगे। पर डिटेल्स तो बताइए, क्या करना चाहते हैं, प्लान क्या है? रुक, तेरे को बता देती। देखिए, मुझे लगता है मैं दोनों चीज़ों पर उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। 2014 में कहा था मैं काला धन लेकर आऊँगा और 15-15 लाख रुपए अकाउंटों में डालूंगा। क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात नहीं थी? फिर उन्होंने कहा कि जितना भी काला धन यहाँ से वहाँ देश के किसी भी कोने में वर्ल्ड के छुपा होगा, नया कानून बनाएंगे और टैक्स पेयर्स को पैसा देंगे। मुझे तो नहीं लगता मानक गुप्ता जी को टैक्स पेयर्स हैं। मानक गुप्ता जी को कुछ पैसे आए हों जेब में।
क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात नहीं थी? क्या ईडी सीबीआई के माध्यम से ये बीजेपी के तमाम प्रवक्ता रोज गला फाड़ते रहते हैं कि हमने 1 लाख करोड़ की 80 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, ये कर लिया, सरकारी खजाने में चला गया और ये हो गया वो हो गया? क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है? लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमारा जो आइडिया है कि संसाधनों का सबको समान वितरण हो, उसमें सबसे पहली चीज़ है टैक्स का जो सिस्टम है हमारा, कि भाई अमीरों के ऊपर कितना टैक्स होना चाहिए, गरीबों पर कितना होना चाहिए। आज जीएसटी किसानों के हर आइटम पर लगा दी, मतलब ट्रैक्टर के टायर पर जीएसटी ज़्यादा है और मर्सिडीज के टायर पर कम है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो एक तो जिस तरह के टैक्सेशन के सिस्टम हैं, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, या सब्सिडीज़ हैं, सब्सिडीज़ में डायरेक्ट सब्सिडी हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडी हैं, सब्सिडीज़ का मॉडिफिकेशन है, उनको किस तरह से रीडिफाइन किया जाएगा, उनको किस तरह से रीओरिएंट किया जाएगा, यही होता है कि किस तरह से सरकार के हाथ में वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, बेसिकली ये है। और जहाँ जहाँ पर जिस जगह पर जो ऐसी संपत्ति लगती हैं कि जिनका समाज के लिए उपयोग हो सकता है, उसका समाज के लिए उपयोग होना चाहिए। कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपकी जैकेट उतारूंगा मानक जी और मैं किसी और को दे दूंगा, ये तो संभव ही नहीं है ना, कानूनन संभव नहीं है। आज किसी की जमीन आप एक आदमी से लेकर दूसरे के नाम कर देंगे क्या? एक भाई अपने भाई को जमीन नहीं दे सकता जब तक वो लीगल रजिस्ट्री नहीं होगी, तमाम फॉर्मेलिटीज नहीं होगी। ओके, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये सब बरगलाने की बातें हैं। बहुत बढ़िया। ये बरगलाने मतलब की आलोक बातें जी, नहीं ओके, होनी चाहिए। ये स्पष्टीकरण कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा की तरफ से नेशनल टेलीविजन पर आलोक शर्मा कांग्रेस के पुराने अनुभवी बड़े जाने माने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं तो कांग्रेस पार्टी की लाइन होगी। आलोक जी, मतलब आप ये कह रहे हैं सर्वे अगर होगा उसके बाद भी किसी की संपत्ति में से कुछ लिया नहीं जाएगा, क्लियर है ना? ये बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, टैक्स पेयर्स के पैसे से ये सरकार गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के कह रही है 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दे दिया, तो क्या ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है? एक टैक्स पे कर रहा है व्यक्ति, दूसरे गरीब आदमी के या भूखे आदमी के पेट में कुछ जा रहा है। हाँ। कुछ टैक्स पेयर्स के पैसे से कुछ अमीर बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चों के, कुछ टैक्स पेयर्स के पैसे से सरकारी स्कूल में वो बच्चे पढ़ रहे हैं कि जिनकी फीस कम है। हाँ। तो क्या ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है? ठीक है। लेकिन बीजेपी, दिक्कत यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के जब व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएं तो समझ आने में थोड़ा सा समय। ठीक है, ओके, आपने कहा किसी की संपत्ति लेंगे नहीं। आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी एक सेकंड, वन सेकंड, इतना भारी किसी की संपत्ति ली नहीं जाएगी, पर ये सर्वे कैसे होगा जरा ये भी बता दीजिए। सर्वे सबका होगा या सिर्फ अमीरों का, टॉप 10% का होगा, टॉप 1% का होगा, या फिर सबका होगा? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, एक्सरे जब होता है, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा एक्सरे होगा, तो एक्सरे क्या ये होता है कि 2 इंच का होगा और 2 इंच का नहीं होगा? पैर टूटा है जहां दर्द हो रहा है, जहां स्वेलिंग आ रही है, वहां उस पूरे पोर्शन का एक्सरे होता है ना। तो समाज का एक्सरे होगा, अगर जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण होगा तो सभी का होगा। उसमें यह क्या मतलब है कि अमीर का होगा और गरीब का नहीं होगा? पता कैसे चलेगा आपको? करा ली बेइज्जती। सर्वे के बाद ही तो पता चलेगा कि भाई किसके पास कितनी वेल्थ है, किसके पास नहीं है, कौन कितनी गति से तरक्की कर रहा है, कौन सा वर्ग पिछड़ गया है, उसको कैसे आगे लाएंगे। तो सर्वे जब एक्सरे होता है, एक्सरे मशीन जब चलती हैं, एक्सरे की जो रेस चलती हैं, वो पूरे का सर्वे करती हैं। ठीक है। और क्या आज नीतीश कुमार जी ने जो सर्वे किया था, बीजेपी उसको किस रूप में लेती है? हाँ। उसमें भी तो आर्थिक भी था, सामाजिक भी था। उनका सर्वे हुआ तो वो सही था, और जो आज सर्वे हो रहा है वो गलत है, या हम सर्वे करेंगे तो वो गलत होगा। ये देश को बरगलाना, गुमराह, मतलब ये जातिगत सर्वे के, सुनिए आलोक जी, मतलब जातिगत सर्वे का हिस्सा होगा ये। सबसे ये भी पूछा जाएगा भाई आपके पास क्या क्या है, कितनी इनकम पहले थी, कितनी बढ़ी, कितनी गरीबी पहले थी, कितनी बढ़ी, मतलब उसी सर्वे में इसे डाला जाएगा क्या, या अलग से होगा ये आर्थिक सर्वे? रुक, तेरे को बताते। देखिए मुझे लगता है सर्वे का प्रारूप सरकार आने के बाद जनता से पूछकर तमाम एक्सपर्ट्स उसको तैयार करेंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक सर्वे होगा, ये मूल इसका हमारा सिद्धांत होगा। ठीक है, ओके, कि समाज में कौन सा वर्ग पिछड़ गया है, उसको कैसे आगे लाना है, ओके, और आर्थिक आधार पर किसको आगे लेकर आना है। ओके। आर्थिक में शैक्षणिक भी होगा, कौन कितना पढ़ पा रहा है, कौन कितना नहीं पढ़ पा रहा है। अच्छा आलोक, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।